तमाम जो बातें कही जाती हैं पार्टी की तरफ से कि केजरीवाल बनेंगे, कोई कहता अखिलेश यादव बनेंगे, पीएम को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, पीएम में तो देखिए बात ये हुई थी कि अभी कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे तो कोई भी अपने आप को कुछ भी क्लेम कर ले भाई, है ना। वो तो आम आदमी पार्टी का तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना है कि अगर वो 105 जो 543 सीटें हैं उस पर अगर वो अकेले लड़ ले तो शायद सारी जीत जाए, क्योंकि उनके हिसाब से तो 80% लोग आम आदमी को वोट दे रहे, तो इसका कोई मतलब थोड़ी है भाई। जो पार्टियां अपने अपने राज्यों को नहीं संभाल पा रही हैं, आज तक दिल्ली में 10 साल वो काबिज रही, दिल्ली में अभी तक एक लोकसभा नहीं जीत पाई, वो क्या राष्ट्र चलाएगी भाई। कुछ तो आप मतलब सोच समझ के ये बात को कहो ना। अब आप कुछ भी कोई कह दे, ठीक है, बाकी कोई बड़ी पार्टी कुछ कहती, और ये हर बार होता है जब भी गठबंधन बना है। तो एक तो क्या होता है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आदमी अपने नेता को प्रधानमंत्री बनने की बात करता है। बात ये बनेगी कि किन मुद्दों पर इंडिया अलायंस साथ आएगा, किस तरीके का नेतृत्व की एक कल्पना वो करता है, सामूहिक बनेगा, अलग बनेगा, इलाकों में बनेगा, राज्यों में बनेगा, क्या उसकी रणनीति की स्ट्रैटेजी होगी। ये 2-4 बातें जब सामने आ जाएंगी तब शायद ज्यादा अंदेशा मिलेगा कि आगे इंडिया अलायंस किस तरह के निर्णय लेगा। नहीं, देखिए अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है किन बातों पे वहां निर्णय होगा, तो देखना पड़ेगा। अब हम क्या किन राज्यों में किन पार्टियों से अलायंस होता है, इस पे कुछ चर्चा होगी, क्या सीटों के नंबर पे चर्चा होगी, किन राष्ट्रीय मुद्दों पर अलायंस एक साथ आती है उस पर कुछ चर्चा होगी। अभी तक ये बात कुछ खुल के सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तो शायद शाम को ये लोग बड़े नेता बैठे हैं कि नहीं बैठे मुझे ठीक से पता नहीं है। कल मुख्यतः पता चलेगा, और क्योंकि आधे या समझ लीजिए पौन दिन का एक चर्चा है, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ मोटी मोटी बातों पे एक हो सकता है, एक पहले से ही कुछ तो कंसेंसस बन गया होगा, कुछ मोटी मोटी बातों पर एक समझौता हो जाए। और जो ये बात कही जा रही कि क्या एक कन्वीनर टाइप के कोई व्यक्ति बनेंगे या 2-3 लोगों का एक ग्रुप बनेगा, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो जाता है तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बार बार सब तमाम बड़े नेता हैं, चुनाव के समय भी आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगहों पे अब व्यस्त हो जाएंगे, बार बार सबका जमावड़ा हो। तो अगर 1 या 2 को या 2 या 3 लोग इसमें अगर बन जाते हैं जो कन्वीनर की तरह होते हैं, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, रोज एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। ये तो समझ लीजिए कोलिशन बढ़िया बनेगा, आपस में लोगों का संबंध बनेगा, और किन मुद्दों पर हम साथ आएंगे ये चीजें इसको एक आधार मिलेगा। अगर इंडिया अलायंस स्टार्ट नहीं हुआ और जैसे कहते हैं ना हिंदी भाषा में रॉकेट फुस हो गया, तो फिर इसकी आप चर्चा क्यों कर रहे हो। आप इतनी बड़ी बीजेपी हो, लोग कहते हैं 18-18 घंटे प्रधानमंत्री देश के निर्माण के लिए, बीजेपी का हर आदमी राष्ट्र को बनाने में समय खर्च करता है, तो फिर एक मरे हुए अलायंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भाई। इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है इसकी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग किसी ऐसे देश की, अब आप बताओ, समझ लीजिए पापुआ न्यू गिनी है या जमैका देश है, उनके हम क्या रोज चर्चा करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। हम उनकी बात करते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो ये क्यों रोज इसलिए बात करते हैं क्योंकि डर बैठ गया इनके दिल में। अंग्रेजी में एक कहावत है, इसको कहा जाता है नोबडी फ्लॉग्स अ डेड हॉर्स, मतलब मरे घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता, उसी को मारता जो तंदुरुस्त और चलने लायक और तेज और तर्रार घोड़ा होता है। तो ये बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली कि अगर इंडिया अलायंस को ये, चाहे बातचीत करके, चाहे भ्रम फैलाकर, चाहे उसके बारे में माहौल बनाकर, अगर इंडिया अलायंस को ये डाउन नहीं करेंगे तो इनको बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे मैंने देखा जिस दिन इंडिया अलायंस अनाउंस हुआ, शाम से इनके लोग चालू हो गए। और एक तो मैं दाद दूंगा बीजेपी को, कुछ भी कह लीजिए, कि राजनीतिक परिस्थिति को पढ़ने में और उनका कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, किससे खतरा है, कहां वो डाउन जा रहे हैं, कहां वो अप जा रहे हैं, ये बात बीजेपी के लोग बहुत पहले से भांप लेते हैं। और बिना समय खर्च किए ये अपने, जहां इनको लगता है कि जो चीज हमें कमजोर कर सकती है उस पर हमलावर हो जाते हैं, या वहां अपने आप को ठीक करने में। और ये तो आप लोग भी मानेंगे, इसमें ये बाकी सब पार्टियों से ज्यादा तेज है। तो जैसे ही ये अलायंस बना, इन लोगों को वैसे ही सुगबुगाहट आ गई कि भैया मर गए, कुछ करो, परेशान हो जाएंगे। ये संगठन को जब तक हम अभी से, जिसको कहते हैं इसको जन्म ही ना होने दो, तो जन्म होते ही उस पर जो हमले दिखने लगे हैं, उससे अगर आप बीजेपी को समझते हो तो आप समझ जाएंगे कि वो घबराए हुए हैं।